इसके मूल्य का अस्तित्व नहीं है, फिर भी आप लोग के कहने पे मैं बड़े कर लिए होंगे। और आज का आप लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन और चौथा नंबर क्वेश्चन है, परंतु इसके पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं, तो बस अपने कमर की पेटी को बांधकर और कॉपी कलम को लेकर अपनी जगह पे बैठ जाना है। चलिए चलते हैं। तो आज का मेरा क्वेश्चन देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों का मूल का अस्तित्व ज्ञात करना है और इनके द्वारा क्या करना है, मूल भी ज्ञात करना है। क्या कि पहले डी ज्ञात करेंगे, तो डी के लिए मैं क्या करूंगा, पहले लिखूंगा इसका व्यापक रूप। ओके, प्लस का सी। ए का मान कितना हो गया 4, बी का मान भी कितना होगा 4√3 और सी का मान कितना होगा 3। ओके, हो गया, निकालो इसको। ओके, तो चलो तू ही निकाल के दिखा दे फिर। तो बी डी निकालूंगा, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब डी का डी रहने देंगे, बी का मान कितना बिठाएंगे, तो मेरे को बी का मान आ जाएगा 4√3, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस का माइनस और 4 का 4 और ए का मान कितना दे रखा है 4, सी का मान कितना दे रखा है 3 ना। अब तो आप लोग तो बहुत ही फ्रेंक हो गए, बहुत जल्दी जल्दी निकाल लेते हो। इसका स्क्वायर करें, तो इसका स्क्वायर आप लोग करके बता दो, या आप लोग निकाल सकते हो। देखो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, आई स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 3, माइनस का माइनस, फिर 4 का 16, 16 48। चलिए करते हैं फिर। तो 16 कितना हो जाएगा 48, माइनस का माइनस, फिर 48 का 48। अब बताइए मेरे को आप लोग कि डी का मान 48 से 48 कट के क्या आ गया 0, तो इसका मूल का अस्तित्व है नहीं है। हाँ छोटे, तू बता ना क्या इसका है या नहीं है, है। यस 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 है। तो चलो करते हैं, इसको बनाते हैं आगे। और डी का मान अगर 0 आ गया तो मैं क्या करूँ, इसको, इसका अस्तित्व है तो लिख सकता हूँ, इसके मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व है। जब इसके मूल्यों का अस्तित्व है तो मैं ज्ञात करूँ इसको। चलिए ज्ञात करते हैं फिर। तो सूत्र के माध्यम से क्या करेंगे, माइनस का बी प्लस माइनस का रूट अंडर डी बटा में 2। ओके, तो ज्ञात करता हूँ। डी का मान आप लोग बता सकते हैं क्या है 4√3, रखता हूँ फिर, तो क्या दिक्कत है, माइनस का 4√3 प्लस, इसको अलग अलग करके अभी से लिखो क्या, अच्छा लगता है, नहीं तो फिर बाद में थोड़ा सा मजा नहीं आता करने में। ओके, अब प्लस और रूट के अंदर क्या, डी का मान कितना हो जाएगा 0 बटा में 2 और ई का मान कितना दे रखा है मेरे को 4, रख दो 4। ओके, तो 4 रख देता हूँ फिर। तो और फिर कोमा में प्लस वाला लिख दिया तो माइनस वाला लिखूँ उधर, ठीक है। तो माइनस का 4√3 माइनस और रूट के अंदर क्या हो जाएगा 0 और बटा में क्या हो जाएगा 2 गुने 4। क्लियर करता हूँ, 4√3 का 4√3, कोई तो दिक्कत है नहीं। आप लोगों को तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 का आप लोगों को पता है कि रूट के अंदर जाए, स्क्वायर के अंदर जाए, उसका तो मान 0 ही होगा। तो फिर बिना सोचे समझे इसको तो छोड़ ही दो फिर। और इसको कितना हो जाएगा 2 गुने का 4 ही रहने दो। ओके, अब 4 से 4 को खत्म कर देते हैं। ओके, फिर क्या करते हैं, यहाँ पे भी क्या करते हैं, तो 4√3 का √3 बट्टा में कितना बचा मेरे को 2 गुने 4, फिर 4 से 4 खत्म। तो यहाँ भी क्या बच गया माइनस का √3/2, कोमा यहाँ भी क्या बच गया माइनस का √3/2। आप लोग को मैंने जस्ट अभी कंसेप्ट में बताया था, कल भी बताया था कि जब भी डी का मान अगर 0 आ जाए तो मान लेना नहीं 100% होगा तो माइनस में होगा, और दोनों का वैल्यू भी क्या होगा सेम होगा, ठीक है। अगर डी बराबर 0 होगा तो ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन के ऊपर तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है कि वही वाला वैसे ही है, व्यापक रूप है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका आंसर दो, डी का मान आप लोग बता सकते हो, मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ। 5 ग्रुप लिखता हूँ इसका। आई होप कि आप लोग निकाल लिए होंगे लोग। चलिए मैं निकाल कर बताता हूँ और आप लोग मिलाइएगा कि डी का मान सेम आया या अलग आया, देखते हैं। अब देखते हैं ए स्क्वायर, तो क्या होगा मेरे को, ए का मान तो बी स्क्वायर क्या होगा माइनस का 4ac। अब बी का मान कितना दे दिया है 1, माइनस का 4 का 4, ए का मान कितना है 2, तो सी का मान कितना दे दिया भाई मेरे 4। अरे वाह क्या बात है, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका मान नहीं निकलेगा, माइनस में आएगा। चलिए देखते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 चौका, क्या बात है 32 में से एक क्या कितना बचेगा माइनस का, ये क्या, ये तो माइनस में आ गया, इसका तो अस्तित्व तो है नहीं, निकलने का कोई फायदा है। परंतु आप ध्यान रखिएगा और इस प्रकार से वीडियो को जानने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करना नहीं भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, समझिए। थैंक यू। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।